हेलो दोस्तों। तो मैं आज मेरे अभी से बात हुई और थोड़ी बहुत हो रही थी और फिर हमारी लड़ाई हो गई। तो मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाते बनाते फिर मुझे उसकी याद आ गई थी। मैं बहुत रोई। हुआ था एक्चुअल में ऐसा कि हम लोग बात कर रहे थे और लड़ाई हुई, तो फिर मैं रोने वोने धोने लग गई। फिर ब्रेकअप वगैरह हो गया। अब आज के बाद नहीं बात करूँगी ऐसा वैसा ये वो प्रॉपर बोल के बात करके लड़ाई करी। और फिर हमारा हुआ। तो अब पहले वो गुस्सा हुआ, फिर मैं मना रही थी। तो जब मैं मना रही थी तो वो नहीं माना, तो फिर मैं गुस्सा हो गई। मैंने बोला था ना कि जब वो गुस्सा हो जाता है तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं ऑलरेडी अगर गुस्सा हो जाती हूँ तो फिर उसको मनाना है, तब उसको गुस्सा नहीं होना। पर अगर वो गुस्सा हो रहा है और मैं मना रही हूँ और नहीं माना, तो फिर मुझे भी गुस्सा होना पड़ता है। तो बस ऐसा वाला चलता रहता है। और उसके बाद में हुआ ये कि जब मैंने मनाया तो नहीं माना, तो मुझे गुस्सा आया। मैं ऊपर से हो गई कि तू कैसे हो सकता है ऐसा वैसा। बहुत लड़े। फिर जब मैं गुस्सा रही बहुत देर तक, तो उसने मुझे कॉल किए कम से कम 15-20। हाँ, जहाँ तक ज़्यादा पर कम नहीं, तो 15-20 कॉल आई। मैंने सब जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो उसने क्या किया कि मुझे अननोन नंबर से कॉल किया। हाँ, उसने मुझे अननोन नंबर से कॉल किया, वो भी 15-20 बार, और मैंने नहीं उठाया। पूरी तरह से फुल टू इग्नोर किया। तो उसको इस बात का गुस्सा कि मुझे इग्नोर कैसे कर रही है इतना, वो भी फुल टू इग्नोर। तो उसको इस बात से गुस्सा आया। फिर अब मैं को क्या करना चाहिए? फिर मैंने उसको मनाया कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा बात है ये वो, अब ठीक है। उन्होंने बोला मुझे इग्नोर क्यों किया? फिर वो गुस्सा हुआ। फिर उसको मैंने मनाने के लिए मैंने किया, तो नहीं माना। फिर मैं हुई, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है। तो हम लोग का ऐसा चलता रहा बहुत देर तक। कम से कम ये चला पूरे एक दिन एक रात। उसका सैटरडे संडे पूरा था। हमने बोला अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब ऑनलाइन बात करके करेंगे, नहीं हुआ। लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और माहौल बिगड़ता जा रहा था। सीरियसनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को गुस्सा आता है हो गई उसके मामले में तो बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं, फिर लड़े, ब्रेकअप, रोई। आपने देखा होगा क्योंकि नवरात्रि चल रही, तो मुझे रील्स भी बनानी थी, और बनाते बनाते इतना कब रो दी मेरे को पता ही नहीं चला। वो मेरे जहन में इस तरह से बसा है, बिल्कुल ठूस ठूस के। तो मुझे बहुत रोना आया क्योंकि ब्रेकअप हो रहा है, वो भी सीरियस वाला। और मैं बिल्कुल इंदौर से अपने गांव जाने वाली थी, घर जा रही थी कि नहीं। फिर उसने मुझे जैसे तैसे रोका, मतलब जैसे तैसे मैं रुकने वाली ही नहीं, पर उसने बहुत चीज़ें करी। अननोन नंबर से कर के बात करने की ट्राई करी। फिर हमने कैसे भी, शाम को अननोन नंबर से कॉल आया, मैंने उठाया। तो यही कम से कम 10 मिनट बाद उसमें पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सुलझ की लड़ाई वड़ाई। और अब मेरी डिमांड है कि इस नवरात्रि पे मेरे साथ आके गरबा करिए। वो मुझे नहीं पता, हम लोग साथ में गरबे करें ऐसा वैसा। तो उसने तभी ऐसे हाँ हाँ बोल दिया। मेरे को भी पता है मनाने के लिए, बस आने वाला नहीं है, अब आएगा दिवाली पे। मुझे ये भी देखना रहता है कि आसपास वाले मुझे देख तो नहीं रहे, नहीं तो पता नहीं क्या बोलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी लव स्टोरी, जो हमारी लव स्टोरी है, वो आप लोगों को जानने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। मैं इन ब्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँ कि नहीं। और मुझे एज अ मेमोरी भी रखना है, आप लोगों से शेयर भी करना है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही जानते रहो। क्योंकि हमारी हर किसी की लाइफ में जो लव लाइफ होती है उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नरम गरम होता रहता है। डिपेंड करता है कि उन सिचुएशंस को कैसे संभाले और कैसे ट्राई करे कि वापस साथ में हो जाए। कौन मनाए? मनाना तो पक्का है लड़के को। ये डिपेंड करता है बात क्या है, किस हद तक है, और पता नहीं क्या क्या। तो मैं अभी बस इतना ही बोलूँगी कि हम लोग वापस ठीक हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो लड़ाई होती है ना, लड़ाई के बाद वापस जो बात होती है ना, इतनी अच्छी होती है कि ठीक है मैं आऊँगी, तुम आ जाएंगे, ये गुस्सा वुस्सा छोड़ते हैं, हटाते हैं। मैंने बोला, मैं भी तो वही बोल रही थी, सैटरडे संडे छुट्टी है, अच्छे से एंजॉय करते, टाइम स्पेंड करते, भले ऑनलाइन, भले कॉल करके, वीडियो कॉल करके। पर ठीक है, पर नहीं,
गुस्से, पहले वो फिर मैं, फिर मैं, फिर वो, फिर वो, फिर मैं, बस ये वाला चल रहा था। नहीं, पहले मैं, फिर वो, फिर मैं, फिर वो, फिर वो, फिर मैं। स्टार्टिंग में मेरी, एंडिंग में मेरी, जीत भी मेरा, पढ़ भी मेरा। मेरा क्या मतलब, हर लड़की का होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो वापस साथ हो जाए ये काफ़ी होता है। मैं उसके लिए इतना रोती कि बिल्कुल एक हद होती है, वो हद पार कर देती हूँ कि बस तूने ऐसा बोला तो बोला, कि गुस्सा हुआ तो हुआ, क्यों देखो वो नहीं है। और अभी टाइम हो रखा है 10 बज गई है और अब मेरे को नीचे जाना है खाना बनाना, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अब मेरे को जाके नहाना है। और आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आज मुझे थोड़ा मोबाइल का काम भी करना है, तो वो सब करा के मैं शाम को ब्लॉग फिर से बनाती हूँ कि क्या स्टेटस है। वैसे तो अब हमको लड़ना नहीं है, यही है। और आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एक और बात बता रही हूँ कि यहाँ सब बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़े तो ही करती रहती है, ऐसा वैसा, पर जब डिस्टेंस आती है ना, रिलेशन तुम्हारा 6 7 8 साल से चल रहा हो और एक डिस्टेंस अगर आ गई हो, डिस्टेंस मतलब ये 6 7 साल नहीं, 6 7 साल तुम एक शहर में रहे हो, साथ में भले नहीं, एक शहर में, जब बोले अवेलेबल होना, यहाँ जा रहे तो ठीक है वो वाला, और 4 4 दिन में मिलते रहना, और एकदम से एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है तो तुम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट और बहुत सारी चीज़ें। और मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन से गुजर रही हूँ, तो मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो मेरा ट्रस्टेबल हो, मेरा फ्रेंड हो, और मेरे दूसरे दोस्त नहीं है, तो बस मेरा अभी ही है दोस्त।